जयपुर की शेखावत हवेली उस रात मरुस्थल की चांदनी में किसी महल की तरह चमक रही थी। विशाल प्रांगण को लाल पीले रेशमी कपड़ों और गुलाब की मालाओं से सजाया गया था। शहनाई की मधुर धुन और ढोल की थाप से हवेली के हर कोने में उत्सव का रंग घुल चुका था। लेकिन इस रौनक के बीच वातावरण में एक अजीब सी ठंडक पसरी थी। आज का दिन सिर्फ एक नहीं बल्कि दो शादियों के लिए खास था। महाराज विक्रम सिंह शेखावत के दोनों पुत्रों के विवाह का शुभ मुहूर्त एक ही दिन निकला था। बड़े बेटे भारत के सबसे युवा बिजनेस टाइकून आरव प्रताप शेखावत और छोटे बेटे दिरफेंक परंतु आकर्षक युवराज विवान शेखावत। दोनों के लिए अलग अलग मंडप सजाए गए थे। विवान के मंडप में तो जैसे दियों की बारात उतर आई हो। उसकी दुल्हन रिद्धिमा सोने से जड़े लहंगे में सजी थी और विवान की राजकुमार सी मुस्कान सबके दिल जीत रही थी। मेहमान उनकी जोड़ी पर तालियां बजा रहे थे, मानो यह कोई परी कथा हो। लेकिन पास ही बने दूसरे मंडप का नजारा बिल्कुल अलग था। वहां अकेली बैठी थी दुल्हन अदिति, साधारण पर शालीन राजपूती लहंगे में, जो उसकी मां ने अपने विवाह के लिए संजो कर रखा था। उसकी गहरी नीली आंखें चिंता और संकोच से भरी थीं। लोग उसकी ओर देखते भी नहीं थे, जैसे वह इस भव्य आयोजन का हिस्सा ही ना हो। हाय रे इस लड़की की किस्मत, दूल्हा अब तक नहीं आया। मेहमानों की फुसफुसाहटें हवाओं में तैर रही थीं। राजमाता देवयानी शेखावत भारी जरी की साड़ी में सजी तनी हुई खड़ी थीं। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन होठों पर मजबूरन मुस्कान। आरव कहाँ है बहू जी? एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने पूछा। आएंगे, अभी आते ही होंगे, देवयानी ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन उनके स्वर में आत्मविश्वास की कमी साफ छलक रही थी। उधर विवान और रिद्धिमा ने जयमाला पहनाई। तालियों और हंसी खुशी की आवाजें चारों ओर गूंज उठीं। लेकिन उसी वक्त लंबा चौड़ा गहरे नीले शेरवानी में सजा आरव मंडप में दाखिल हुआ। सभी की निगाहें उसकी ओर उठीं। वह बेहद आकर्षक और प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भावनाओं का कोई रंग नहीं था। उसकी आंखें ठंडी थीं, मानो इस शादी का उससे कोई लेना देना ही ना हो। अदिति का दिल जोर से धड़क उठा। उसने आरव को अब तक सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में देखा था। भारत का बिजनेस तूफान कहकर सब उसे पुकारते थे, लेकिन आज अपने सामने उसे देखकर भी उसे कोई अपनापन महसूस नहीं हुआ। शुरू कीजिए, आरव ने पंडित से कहा। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे कोई औपचारिकता पूरी करनी हो। विवाह की रस्में शुरू हुईं। विवान और रिद्धिमा की शादी हंसी और तालियों के बीच संपन्न हो रही थी। लेकिन जब आरव ने अदिति के गले में मंगलसूत्र डाला, उसकी आंखें एक पल के लिए भी अदिति से नहीं मिलीं। वह स्पर्श इतना ठंडा था कि अदिति का पूरा शरीर कांप उठा। और जब कन्यादान के तुरंत बाद आरव उठकर जाने को हुआ, तो अदिति के दिल की धड़कन जैसे थम गई। आरव, कहाँ जा रहे हो? देवयानी ने चौंक कर पूछा। दिल्ली, एक जरूरी मीटिंग है, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं, अब यहाँ मेरा क्या काम? अदिति ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आंसू गिरने से पहले ही उसने उन्हें रोक लिया। वह जानती थी, उसकी कहानी अब शुरू हो रही है। शेखावत हवेली की जगमगाहट अब धीमी पड़ रही थी। ढोल की थाप थम चुकी थी और मेहमानों की भीड़ धीरे धीरे छटने लगी थी। परंतु हवेली के भीतर वातावरण अब भी फुसफुसाहटों और तानों से भरा हुआ था। विवान और रिद्धिमा अपने नए जीवन की शुरुआत हंसी खुशी कर रहे थे। दूल्हा दुल्हन को विदा करते समय उनके चारों ओर रिश्तेदारों और नौकरों का हुजूम था। सभी उनकी जोड़ी की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर अदिति अकेली खड़ी थी। उसका छोटा सा संदूक, जिसमें उसकी माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ और एक जोड़ी चांदी की पायल रखी थी, हवेली के नौकर के हाथों में था। न कोई स्वागत की थाल, न गीत, न मंगल ध्वनि। राजमाता देवयानी ने उसे तिरछी नजर से देखते हुए कहा, चलो गाड़ी में बैठो, ज्यादा नखरे मत दिखाना। अदिति ने चुपचाप सिर हिलाया और बिना कुछ कहे गाड़ी की ओर बढ़ गई। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने आंसुओं को रोक लिया। हवेली पहुंचे तो रोशनी अब भी जगमगा रही थी। संगमरमर की ऊंची सीढ़ियां, दीवारों पर राजस्थानी नक्काशी और झाड़ फानूसों की ठंडी रोशनी सब मिलकर इस हवेली को राजमहल बना रहे थे। लेकिन अदिति के लिए यह सब एक सुनसान किले जैसा था। देवयानी ने उसे सीढ़ियों पर रोक दिया। सुनो लड़की,
उनकी आवाज में तिरस्कार भरा था। ये मत सोचना कि तुम यहाँ रानी बनकर आई हो। तुम्हारी औकात हमें अच्छी तरह पता है। सूरज ने, उन्होंने झुंझलाकर खुद को सुधारा, आरव ने तुमसे शादी मजबूरी में की है। हमारे लिए तुम बस एक जिम्मेदारी हो, इसलिए अपनी हद में रहना। जी, अदिति ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में न कोई गुस्सा था न डर, लेकिन उसकी आंखों की नीली गहराई में एक अनकही चिंगारी थी। इतना कहकर देवयानी ने हाथ झटक दिया और आगे बढ़ गईं। अदिति को हवेली के कोने में बने छोटे से कमरे में भेज दिया गया। वहां ना कोई सजावट थी, ना दुल्हन के लिए कोई स्वागत, बस एक साधारण पलंग और लकड़ी की अलमारी। उस रात जब पूरा महल रिद्धिमा और विवान की हंसी ठिठोली से गूंज रहा था, अदिति अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। उसके गाल पर वो लाल निशान अब भी ताजा था। विवाह के मंडप में वसुंधरा अब राजमाता देवयानी का दिया थप्पड़। वो अपने हाथों की मेहंदी को देख रही थी। रंग गहरा था पर उसका मन बुझा हुआ। उसने तकिए में चेहरा छिपाकर खुद को संभालने की कोशिश की। हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दीजिए। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं हार नहीं मानूंगी। उसके शब्द हवा में खो गए, लेकिन उसके दिल में एक विश्वास अंकुरित हुआ। उधर दिल्ली के एक आलिशान होटल के बोर्डरूम में आरव प्रताप शेखावत अपने सौदे पर केंद्रित था। उसके सामने करोड़ों की डील के कागज फैले हुए थे। साथी व्यापारी ने हंसते हुए पूछा, आरव साहब, सुना है आपकी आज शादी हुई है और आप यहाँ बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं? आरव ने ठंडे स्वर में कहा, शादी महज एक रस्म थी। मेरे लिए मायने सिर्फ मेरा काम रखता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसी वक्त हवेली में उसकी दुल्हन अदिति हर ताने और अपमान को चुपचाप सह रही थी, और उसकी यही चुप्पी धीरे धीरे एक आग में बदल रही थी। शेखावत हवेली की सुबह सुनहरी धूप में नहाई थी। आंगन में मोर नाच रहे थे और हवेली की छतों पर कबूतरों का झुंड उड़ान भर रहा था। बाहर से देखने पर सब कुछ राजसी और भव्य लग रहा था, लेकिन अदिति के लिए ये सुबह ठंडी और उदास थी। नई दुल्हन होने के बावजूद उसके लिए न कोई रस्म हुई न स्वागत। हवेली की औरतें विवान और रिद्धिमा के नए जीवन की बातें कर रही थीं। हर कोना उनके लिए उत्सवमय था, लेकिन अदिति के लिए कोई जगह नहीं थी। राजमाता देवयानी आंगन में खड़ी थीं और अपनी चाबियों का गुच्छा कमर में खोसे हुए थी। उनकी निगाहें अदिति पर पड़ी। सुनो लड़की, उन्होंने कठोर स्वर में कहा, जितना जल्दी हो अपनी औकात समझ लो। तुम्हें यहाँ बहू का ताज नहीं मिलेगा। तुम्हें वही करना होगा जो हम कहें। अदिति ने सिर झुका लिया। जी मासा, उसके होठों से अनजाने में निकल पड़ा। देवयानी की आंखें क्रोध से फैल गई। क्या कहा? मासा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मासा कहने की? अपनी जगह याद रखो। तुम कोई रानी नहीं हो, सिर्फ एक मजबूरी हो। अदिति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से कहा, जी मालकिन। देवयानी ने उसे तिरछी नजर से देखा, फिर मंदिर की ओर इशारा किया। जाओ, दीपक जलाओ, और ध्यान रखना कहीं आग न लगा देना। तुम्हारी मनहूसियत से हमें दूर रहना है। अदिति ने कांपते हाथों से दीपक उठाया। उसकी उंगलियां अभी भी पिछली रात की जलन से दुख रही थी। उसने बाती जलाई, लेकिन तेल की एक बूंद उंगली पर गिर गई। दर्द से उसकी सांस रुक गई, मगर उसने कोई आवाज नहीं की। उसने दीपक शिवलिंग के सामने रखा और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धैर्य दीजिए। मैं अकेली हूं, पर टूटूंगी नहीं। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकली, सामने रिद्धिमा अपने गुलाबी लहंगे में खड़ी थी। उसकी आंखों में तिरस्कार था। अरे ओ गवार, रिद्धिमा ने ऊंची आवाज में कहा, क्या कर रही थी मंदिर में? अपनी किस्मत को कोस रही थी क्या? अदिति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दीपक जला रही थी। रिद्धिमा हंस पड़ी। तुम इस हवेली में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। ये राजसी रुतबा तुम्हारे बस का नहीं। आरव ने तुमसे शादी की है, पर वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अदिति ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ये तो समय बताएगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सख्ती थी। रिद्धिमा भौंचक्की रह गई। जवाब देने ही वाली थी कि तभी विवान ने उसे पुकारा, रिद्धिमा, मासा बुला रही हैं। रिद्धिमा ने एक आखिरी बार अदिति को घूरा और इतराती हुई विवान के साथ चली गई। उधर हवेली के भीतर नौकर चाकर बातें कर रहे थे। कितनी साधारण है बड़ी बींदनी, एक ने फुसफुसाकर कहा। हाँ, पर सुंदरता उसकी आंखों में है। वो किसी रानी से कम नहीं लगती। ये शब्द रिद्धिमा ने भी सुन लिए। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मेरी तुलना इस मामूली लड़की से? उसने मन ही मन कहा।
अदिति, तुम्हें इस अपमान का स्वाद चखाना होगा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जलन की आग सुलग रही थी। दिल्ली में बैठा आरव प्रताप शेखावत अपनी फाइलों और डील्स में उलझा हुआ था। उसके लिए शादी सिर्फ एक औपचारिकता थी, एक जिम्मेदारी जिसे उसने माँ पिता की जिद पर निभा दिया था। अदिति नाम की लड़की उसकी जिंदगी में आई जरूर थी, लेकिन उसके लिए वो बस एक नाम भर थी। सर, आपकी पत्नी को साथ लेकर मीडिया में आने की जरूरत होगी। शेयर होल्डर्स उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपना पर्सनल फ्रंट भी मजबूत दिखाए, उसके असिस्टेंट ने हिम्मत करके कहा। आरव ने बिना चेहरा उठाए ठंडी आवाज में कहा, मेरी पर्सनल लाइफ का मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। मीडिया को संभालना तुम्हारा काम है, मेरी पत्नी को नहीं। वो खुद को समझा चुका था कि उसकी जिंदगी में रिश्तों की कोई जगह नहीं। उधर हवेली में अदिति का संघर्ष हर पल बढ़ रहा था। रिधिमा का तिरस्कार, देवयानी का कठोर व्यवहार और नौकरों की मिलीजुली नजरें सब उसे बार बार उसकी औकात याद दिला रहे थे। उस सुबह जब वो आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, जानकी बाई यानी पुरानी नौकरानी उसके पास आई। बिंदनी, मन छोटो मत करो, जानकी बाई ने दबी आवाज में कहा। हवेली में सब ताने देंगे, पर आप धीरज रखो, ऊपर वाला सब देख रहा है। अदिति ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद बाई सा, आपके शब्दों से मुझे हिम्मत मिलती है। जानकी बाई ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। आपकी आंखों में कुछ अलग है बिंदनी, शायद आप ही इस हवेली की असली शक्ति बनोगी। उस पल अदिति के दिल में हल्की सी रोशनी जगी। शाम को हवेली में मेहमान आए। राजपूती परंपरा के अनुसार शादी के बाद दुल्हनों को पहली बार परिवार और समाज के सामने प्रस्तुत किया जाना था। रिधिमा ने लाल रंग का भारी लहंगा पहना था। गहनों से लदी हुई वो सचमुच राजकुमारी लग रही थी। सभी की निगाहें उस पर थीं। जब अदिति आई उसने हल्का पीला घाघरा पहना था, सादा पर गरिमामय। उसके गहने भी मामूली थे, लेकिन उसके चेहरे की सादगी और आंखों की नीली चमक ने कुछ लोगों का ध्यान खींचा। एक बुजुर्ग मेहमान ने धीमे स्वर में कहा, सादगी में भी कितनी शोभा है इस लड़की में। लेकिन ये सुनते ही रिधिमा का चेहरा तमतमा उठा। उसने अपने पास खड़ी सहेली से फुसफुसाकर कहा, देखना, मैं इसे सबके सामने नीचा दिखाऊंगी। राजमाता देवयानी ने महफिल में अदिति को लगभग अनदेखा किया। जब दोनों बहुओं को सबके सामने बैठाया गया तो उन्होंने रिधिमा को पास बिठाया और अदिति को सबसे किनारे। ये है हमारी छोटी बहू रिधिमा, देवयानी ने गर्व से सबको परिचय कराया और अदिति की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में बोली, और ये आरव की पत्नी है। बस इतना ही, न नाम, न कोई विशेषण, न कोई गौरव। अदिति का दिल कसक गया, पर उसने सिर झुका लिया। उसी समय विवान हंसते हुए बोला, भाभी सा, आरव भैया तो आपको छोड़कर दिल्ली चले गए, ये तो अन्याय है। इतनी सुंदर दुल्हन को ऐसे अकेला छोड़ दिया। सब लोग हंस पड़े। अदिति चुप रही, लेकिन उसके मन में एक कसम आकार लेने लगी। एक दिन वही आरव प्रताप शेखावत मुझे स्वीकार करेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि मैं उसकी सच्ची पत्नी हूँ। हवेली में मेहमानों की चहल पहल अभी भी जारी थी। बड़ी दावत का आयोजन हुआ था, जहां राजपूती परंपरा के अनुसार नई बहुएं मेहमानों को खाना परोसती थी। रिद्धिमा ने गहनों से लदे हाथों से थाल उठाई और मुस्कुराते हुए मेहमानों को व्यंजन परोसे। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। वाह, कितनी सलीकेदार है छोटी बहू। सच कहा, राजपूती खानदान की शान है। वहीं दूसरी ओर अदिति को भी वही करना था। उसने साधारण सी थाली उठाई और विनम्र भाव से सेवा शुरू की। उसकी चाल में न घमंड था, न दिखावा, सिर्फ गरिमा। लेकिन तभी रिद्धिमा ने जानबूझकर उसका रास्ता रोक दिया। ओह, सावधान रहो अदिति, थाली गिर जाती तो सब हंसते। सभी की निगाहें अदिति पर टिक गईं। उसके गाल शर्म से लाल हो गए, पर उसने संयम से कहा, माफ कीजिए। कुछ मेहमानों ने फुसफुसाकर कहा, ये लड़की तो सीधी साधी लगती है, लेकिन इसमें एक अजीब सी शांति है। देवयानी ने तुरंत बात काटी, सीधापन नहीं, अनुभव की कमी है। चलो लड़की, जल्दी करो। अदिति ने सिर झुकाकर सेवा पूरी की। रात ढलते ही अदिति अपने कमरे में लौट आई। दरवाजा बंद करते ही उसने गहरी सांस ली। दिन भर का अपमान उसकी आंखों में उतर आया था, लेकिन वो टूटने नहीं देना चाहती थी। वो आईने के सामने खड़ी हुई। अपनी परछाई को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, अदिति, ये तेरी असली परीक्षा है। तू यहाँ रोने नहीं, जीतने आई है। जो लोग आज तुझे तुच्छ समझ रहे हैं, कल वही तुझे सम्मान देंगे। उसकी नीली आंखें दृढ़ निश्चय से चमक उठीं।
उधर दिल्ली में आरव देर रात होटल से अपने पेंट हाउस पहुंचा। शहर की रोशनियां खिड़की से झिलमिला रही थीं, लेकिन उसके दिल में कोई रोशनी नहीं थी। उसने अपनी शर्ट उतारते हुए खुद से बुदबुदाया, शादी, ये शब्द ही बेकार है। रिश्ते सिर्फ बंधन है, और मैं बंधन नहीं चाहता। वो शराब का गिलास लेकर बालकनी में खड़ा हो गया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार एक चेहरा कौंध रहा था, अदिति का। मंडप में बैठी उसकी नीली आंखों वाली दुल्हन। उसने सिर झटक दिया। नहीं, मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर भी कहीं न कहीं उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी, जिसे वो मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह हवेली में नया तूफान खड़ा हुआ। रिद्धिमा ने पूरे आंगन में नौकरों को इकट्ठा कर दिया और ऊंची आवाज में बोली, सब सुन लो। रिद्धिमा ने कल दावत में गड़बड़ी की थी। थाली गिराते गिराते बची। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इस हवेली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सभी नौकर उसकी बात सुनकर चुप हो गए। अदिति भी वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा अपमान से जल उठा, लेकिन उसने संयम नहीं खोया। अगर मुझसे गलती हुई होती तो मैं स्वीकार करती रिद्धिमा, लेकिन ये जानबूझकर था जो आपने मेरे रास्ते में आकर किया। पूरा आंगन सन्न रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अदिति इस तरह सीधे जवाब देगी। रिद्धिमा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? अदिति की आंखें सीधी उसकी आंखों में टिकी थी। सच कभी छुपता नहीं रिद्धिमा। उसके स्वर में दृढ़ता थी, और उसी पल से हवेली की दीवारों ने महसूस किया कि ये लड़की इतनी कमजोर नहीं जितनी दिखती है। हवेली में उस दिन की सुबह असामान्य रूप से भारी थी। नौकर चाकर आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सबको पिछली रात की अदिति और रिद्धिमा की नोकझोंक याद थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि साधारण सी दिखने वाली अदिति इतनी हिम्मत के साथ जवाब दे सकती है। राजमाता देवयानी ने जब ये बात सुनी तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये लड़की दिन ब दिन सर चढ़ रही है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो कल को हमारे सिर पर चढ़ बैठेगी। उन्होंने नौकरानी जानकी बाई को बुलाकर आदेश दिया, इस अदिति को उसकी औकात याद दिलाओ। जो काम रसोई में नौकरानियां करती हैं वही इसे भी करने दो, तब समझेगी कि इस हवेली की बहू कहलाना क्या होता है। जानकी बाई चुप रही। वो अदिति के प्रति सहानुभूति रखती थी, लेकिन राजमाता के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। उस दिन से अदिति को रसोई में काम करने भेज दिया गया। आटे में हाथ गंदे करते हुए, सब्जियों को काटते हुए और तंदूर की गर्मी सहते हुए वो थक जाती, लेकिन एक शब्द भी शिकायत का उसके मुंह से नहीं निकलता। रिद्धिमा बार बार रसोई में आकर ताने देती, देखा, कहाँ की महारानी बनकर आई थी और अब आटा गूंद रही है। यही है तुम्हारी असली जगह। अदिति ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और शांत स्वर में कहा, काम करने से इज्जत कम नहीं होती रिद्धिमा। ये तो गर्व की बात है कि अपने हाथों से किसी को भोजन मिले। उसकी ये बात सुनकर रिद्धिमा और भी जल उठी। तुम्हारी ये नकली शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी अदिति। रात को जब सब सो चुके थे, अदिति अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपनी हथेलियों पर पड़े छाले देखे। दर्द था, लेकिन उसके मन में कहीं गहरी ताकत भी जाग रही थी। शायद यही मेरी परीक्षा है, उसने सोचा। अगर मुझे इस हवेली का हिस्सा बनना है तो मुझे इन आग के रास्तों से गुजरना होगा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उधर दिल्ली में आरव अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था, लेकिन उस रात उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। लैपटॉप स्क्रीन पर नंबर बदल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ जाता, अदिति का झुका हुआ चेहरा, उसकी शांत आंखें। उसने झुंझलाकर फाइल बंद की और खुद से कहा, क्यों सोच रहा हूं मैं उस लड़की के बारे में? वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। लेकिन भीतर कहीं उसके मन में एक अनजाना सवाल उठ रहा था, क्या वो सचमुच इतनी कमजोर है जितना मैंने सोचा? हवेली में अगली सुबह अदिति ने सबको चौंका दिया। वो मंदिर में खड़ी थी, पीली साड़ी पहने, माथे पर हल्का सा सिंदूर और उसकी आंखों में अपूर्व चमक। राजमाता देवयानी ने तिरस्कार से पूछा, इतनी सुबह सुबह यहां क्या कर रही हो? अदिति ने फोल्डेड हाथों से धीरे से उत्तर दिया, मैम, मालकिन, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मुझे इतनी ताकत मिले कि मैं इस हवेली की इज्जत कभी कम न करूं। देवयानी क्षण भर को निरुत्तर रह गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें महसूस हुआ, ये लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। हवेली में उस दिन एक खास मेहमान का आगमन हुआ। पड़ोसी राजघराने की बुजुर्ग रानी साहिबा अपने परिवार समेत आई थीं। परंपरा के अनुसार नई बहुओं को उनके सामने प्रस्तुत करना था। देवयानी ने तुरंत रिद्धिमा को सजाया। सोने जवाहरात से लदी गाढ़े लाल रंग की बनारसी साड़ी में वो सचमुच रानी जैसी लग रही थी। यही है हमारी छोटी बहू,
देवयानी ने गर्व से परिचय कराया। रिद्धिमा ने मुस्कुराकर बुजुर्ग रानी साहिबा के चरण छुए और मधुर स्वर में बोली, आशीर्वाद दीजिए। सब उसकी प्रशंसा में डूब गए। फिर बारी आई अदिति की। वो साधारण पीली सिल्क की साड़ी में आई। गहने मामूली थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आंखों में गहरी विनम्रता थी। रानी साहिबा ने उसे गौर से देखा और पास बुलाकर पूछा, बेटी, तुमने ये साड़ी क्यों पहनी? भारी गहनों से क्यों नहीं सजी? अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रानी सा, मुझे लगता है सच्ची सुंदरता आभूषणों में नहीं, बल्कि सेवा और सम्मान में है। गहने तो तन को सजाते हैं, पर सादगी मन को। रानी साहिबा ने प्रभावित होकर कहा, वाह, बड़ी गहरी बात कही इसने। महफिल में कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन ये सुनकर रिद्धिमा और देवयानी का चेहरा उतर गया। उस शाम जब मेहमान चले गए तो देवयानी ने गुस्से से अदिति को कमरे में बुलाया। तुम्हें किसने हक दिया हमारे मेहमानों के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का? तुम्हारी औकात बस चुपचाप खड़े रहने की है। अदिति ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ सच कहा था माँ। मालकिन। देवयानी का हाथ गुस्से में उठा, लेकिन तभी जानकीबाई बीच में आ गई। महारानी सा, गुस्सा ठंडा कीजिए। लड़की ने कुछ गलत नहीं कहा। देवयानी ने जानकी को घूरा और बाहर निकल गईं। अदिति ने जानकीबाई का हाथ पकड़कर कहा, आप ना होती तो शायद मैं टूट जाती। जानकीबाई ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बींदनी, तू चट्टान जैसी है। याद रखना, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। उधर दिल्ली में आरव देर रात को अपने ऑफिस से लौट रहा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक उसके मोबाइल पर घर से संदेश आया। आज बड़ी बहू ने रानी साहिबा को प्रभावित कर दिया, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। आरव ने मैसेज पढ़ा और होंठ दबाकर मुस्कुराया। दिलचस्प, ये लड़की इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं लगती। उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा चमकी। रात को हवेली के आंगन में अदिति अकेले दीपक जलाकर बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसकी आंखों में दृढ़ता की गर्मी। वो खुद से बुदबुदाई, आज पहली बार किसी ने मेरी बात सुनी, शायद ये शुरुआत है। उसी वक्त कहीं दूर दिल्ली की ऊंची इमारत की खिड़की से आरव उसी चांद को देख रहा था। दोनों के बीच दूरी बहुत थी, पर किस्मत के धागे चुपचाप उन्हें जोड़ने लगे थे। अगले दिन हवेली में एक भव्य दावत का आयोजन था। शहर के नामचीन लोग, राज परिवार के रिश्तेदार और बिजनेस जगत के लोग आमंत्रित थे। ये दावत मेवान और रिद्धिमा की शादी के उपलक्ष्य में थी। देवयानी ने सख्ती से आदेश दिया, अदिति, आज तुम सिर्फ रसोई और सेवा में रहोगी। मेहमानों के बीच तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए। अदिति ने सिर झुकाकर जी कहा, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसे चोट पहुंची। दावत शुरू हुई। झूमरों की रोशनी, गुलाब की महक और राजस्थानी लोक नृत्य ने वातावरण को स्वर्ग जैसा बना दिया। रिद्धिमा शाही पोशाक में सबकी नजरें खींच रही थी। लोग उसकी सुंदरता और विवान की स्मार्टनेस की तारीफों के पुल बांध रहे थे। इसी बीच रसोई में अदिति जानकीबाई के साथ मिलकर मेहमानों के लिए मिठाइयां और पकवान सजा रही थी। उसने खुद अपने हाथ से केसर का हलवा तैयार किया, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। जानकी बोली, बींदनी, तेरा बनाया ये हलवा चखकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अदिति ने हल्की मुस्कान दी और प्यालियों में हलवा सजाना शुरू कर दिया। सोने के किनारे वाली वही यूरोपीय क्रॉकरी जिसे देवयानी ने खास मौकों के लिए संभाल कर रखा था, अब उसके सामने थी। लेकिन जैसे ही अदिति हॉल की ओर ट्रे लेकर बढ़ी, रिद्धिमा की जलन भरी आंखें उस पर टिक गईं। इतनी हिम्मत! इसने शाही क्रॉकरी छू भी कैसे ली? उसके मन में कल की बात ताज़ा थी, जब रानी साहिबा ने अदिति की सादगी की प्रशंसा की थी। उस दिन से रिद्धिमा उसे सबक सिखाने की ठान चुकी थी। जैसे ही अदिति मेहमानों के बीच से गुजरी, रिद्धिमा ने धीरे से उसकी राह में पांव अड़ा दिया। अदिति लड़खड़ाई, ट्रे उसके हाथ से छूट गई। पल भर में हलवे से भरी सोने की प्यालियां जमीन पर बिखरकर टूट गईं। पूरा हॉल ठिठक गया। महफिल की मधुरता अचानक ठंडी पड़ गई। देवयानी गुस्से से कांप उठी। ये क्या कर दिया तुमने? शाही दावत को तमाशा बना दिया। उन्होंने झपट कर अदिति को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। अदिति का चेहरा लाल हो गया, आंखों में आंसू भर आए,
लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। रिद्धिमा मुस्कुराई। उसकी आंखों में संतोष था। अदिति ने कांपते हाथों से बिखरी हुई प्यारियां उठाने की कोशिश की। उसके हाथ कट गए, लेकिन उसने दर्द की परवाह न की, बस चुपचाप सब समेटती रही। कुछ मेहमानों ने धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर दिया। ये लड़की आखिर है कौन? क्यों इस हवेली की बहू को इस तरह अपमानित किया जा रहा है? देवयानी ने फुसफुसाहट सुन ली और भी तमतमा गई। तुम जैसी मनहूस लड़की हमारे घर के नाम को मिट्टी में मिला देगी। अदिति ने उनकी आंखों में सीधा देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दृढ़। मैं मनहूस नहीं हूं मासा, बस वक्त को मुझे साबित करने दीजिए। देवयानी चौंक गईं। ये पहली बार था जब अदिति ने बिना डर आंख मिलाई थी। उस रात जब सब सो गए, अदिति अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथों में चोट के निशान थे, गाल पर थप्पड़ का दर्द अब भी ताजा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक आग थी। वो खुद से फुसफुसाई, आज का अपमान मैंने सह लिया, लेकिन एक दिन यही लोग मुझे झुककर सम्मान देंगे। मैं साबित करूंगी कि मैं इस हवेली की बहू ही नहीं, इसकी शान हूं। हलवे वाली घटना के बाद हवेली का माहौल और भी ठंडा हो गया। देवयानी ने अदिति को लगभग हर काम से अलग कर दिया। इससे जितना काम कम कराओ उतना अच्छा, वरना हर बार कोई ना कोई अपमान ही करवाएगी, उन्होंने नौकरों से कहा। लेकिन नौकर चाकर जो अदिति की विनम्रता और धैर्य देख चुके थे, अब उसके लिए सहानुभूति महसूस करने लगे। जब वो आंगन से गुजरती तो धीमी आवाजों में कहते, ये बींदड़ी तो सोने जैसी है, काश इसे सम्मान मिलता। उधर विवान और रिद्धिमा का जीवन रंगों से भरा था। हर दिन उनके लिए नई खुशियां और शानो शौकत थी। रिद्धिमा ने अदिति को देख देख कर अपने अंदर का गर्व और ताना और गहरा कर लिया। देखो विवान, कैसी बेचारी लगती है। सूरज भैया ने तो इसे पूरी तरह भुला दिया और मासा इसे नौकरानी समझती है। सच कहूं, मुझे तो इससे दया भी नहीं आती। विवान ने हल्की हंसी में कहा, छोड़ो भी रिद्धिमा, हर किसी का नसीब अलग होता है, हमें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। रिद्धिमा ने होंठ काटे। वो जानती थी कि अदिति के प्रति उसकी जलन अभी खत्म नहीं हुई है। अदिति ने अपने कमरे के छोटे से मंदिर में रोजाना शिवलिंग के सामने दीपक जलाना शुरू कर दिया था। हे भोलेनाथ, मुझे धैर्य दो। मैं किसी से नफरत नहीं करना चाहती, लेकिन अपमान सहते सहते मेरा मन पत्थर सा हो गया है। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर चेहरे पर दृढ़ता थी। जानकी बाई अक्सर उसे समझाती, बींदड़ी, तेरी चुप्पी ही तेरी ताकत है। जब तू एक दिन बोलेगी तो सब तेरी सुनेंगे। अदिति मुस्कुराकर कहती, शायद वही दिन मेरी जीत का होगा। इसी बीच आरव की दुनिया दिल्ली में दौड़ रही थी। बिजनेस डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और मीटिंग्स। लेकिन जब भी वो रात को अकेला होता तो हवेली और उस अनजान पत्नी की याद कहीं न कहीं दिमाग में दस्तक देती। एक दिन उसके सहयोगी ने मजाक में कहा, आरव, अब तो तुम शादीशुदा हो, कभी अपनी पत्नी को हमारे बीच में लेकर आओ ना। आरव ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, वो मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरा जीवन सिर्फ मेरे काम से है। लेकिन उसके मन के किसी कोने ने धीरे से पूछा, सचमुच, क्या वो लड़की वाकई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? आरव ने उस विचार को झटक दिया। हवेली में देवयानी ने अदिति की परीक्षा और भी कठिन बना दी। सुबह से शाम तक तुलसी और मंदिर की सेवा करेगी, और ध्यान रहे कोई गलती ना हो, वरना परिणाम बुरा होगा। अदिति ने नम्रता से सिर झुका लिया। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो आंगन को धोती, मंदिर सजाती और पूरे मन से पूजा करती। उसकी सादगी और समर्पण धीरे धीरे नौकरों और कुछ रिश्तेदारों के मन को छूने लगा। एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने फुसफुसाकर कहा, ये लड़की साधारण सही, लेकिन इसके मन की रोशनी सब पर भारी है। देवयानी ने यह सुना और उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये चुपचाप लड़की सबका दिल जीत रही है, मुझे इसे रोकना होगा। उनकी आंखों में साजिश की झलक थी। शाम का वक्त था। हवेली के आंगन में दियों की कतारें जल रही थीं। चारों ओर लोकगीतों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। विवान और रिद्धिमा के लिए आयोजित संगीत संध्या थी। पूरे शहर के प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित थे। देवयानी ने सख्त आदेश दिया था, अदिति कहीं दिखाई न दे, ये संध्या सिर्फ हमारी छोटी बहू के लिए है। लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था।
अदिति रसोई में व्यस्त थी। उसने मेहमानों के लिए अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और नाश्ते तैयार किए। जानकी बाई ने उसकी मेहनत देखकर कहा, बींदणी, तू चाहे छुपी रहे, पर तेरे हाथों का स्वाद सबको याद रहेगा। अदिति ने बस हल्की मुस्कान दी। इसी बीच संगीत संध्या में रिद्धिमा ने नृत्य की प्रस्तुति दी। लोग तालियां बजाकर उसकी सराहना करने लगे। देवयानी गर्व से फूले न समा रही थीं। लेकिन तभी अचानक आंगन की बिजली गुल हो गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद जब रोशनी लौटी तो देखा गया कि माइक और साउंड सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका था। गायक मंडली असहाय थी। महफिल की शोभा बिगड़ने लगी। मेहमान फुसफुसाने लगे, इतना बड़ा आयोजन और ये हाल? देवयानी घबरा गईं। उनकी आंखों में गुस्सा और शर्म का मिश्रण था। उसी समय एक कोने से मधुर आवाज गूंजी, हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे। सभी लोग उस आवाज की ओर मुड़े। वो अदिति थी, हाथ में छोटी सी थाली जिसमें दीपक जल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा भक्ति से दैदीप्यमान। उसकी आवाज इतनी शुद्ध और भावपूर्ण थी कि पूरा माहौल बदल गया। मेहमान स्तब्ध होकर सुनते रहे। कुछ की आंखों में आंसू भी आ गए। बिजली और साजबाजे की कमी किसी को महसूस ही न हुई। जब गीत समाप्त हुआ तो पूरा आंगन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक बुजुर्ग मेहमान ने कहा, ये लड़की तो इस घर की असली शान है, ऐसी आवाज भगवान के मंदिरों में भी दुर्लभ है। देवयानी का चेहरा तमतमा उठा। उनकी योजना थी कि सारी महिमा रिद्धिमा पर रहे, लेकिन सबका ध्यान अदिति पर चला गया। रिद्धिमा के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। अदिति ने चुपचाप थाली रखी और वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन एक बुजुर्ग ने उसे रोक कर कहा, बेटी, भगवान ने तुझे अनमोल वरदान दिया है, इसे छुपाना मत। अदिति ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, मैं तो बस सेवा करती हूँ, जो भी है वो प्रभु का दिया है। उसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। देवयानी अंदर जाकर क्रोध में बोली, अब ये लड़की हमारी इज्जत को निगल जाएगी, इसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। रिद्धिमा ने धीरे से पूछा, क्या मासा? देवयानी की आंखों में साजिश की चमक थी। इसे ऐसी गलती करवानी होगी जिससे यह हमेशा के लिए सबकी नजर से गिर जाए। संगीत संध्या के बाद से ही हवेली का माहौल बदला बदला लगने लगा। मेहमानों के बीच अदिति की चर्चा होने लगी थी। कोई उसकी आवाज की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी सादगी और भक्ति की। देवयानी ये सब सुनकर भीतर ही भीतर जल रही थी। ये लड़की अगर ऐसे ही चमकती रही तो एक दिन हमारी रिद्धिमा की चमक फीकी पड़ जाएगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। रिद्धिमा भी चैन से नहीं थी। उसने आईने में खुद को निहारते हुए कहा, मेरी सुंदरता, मेरी पोशाक, मेरा नृत्य सब बेकार हो गया। बस उस साधारण सी अदिति की आवाज ने सबका दिल जीत लिया। देवयानी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, हम इसे ज्यादा दिन नहीं चमकने देंगे। इसकी एक गलती ही इसे हमेशा के लिए नीचे गिरा देगी। अगली सुबह देवयानी ने नौकरों को बुलाकर आदेश दिया, आज से रसोई की पूरी जिम्मेदारी अदिति पर होगी। अगर जरा सी भी गलती हुई तो सबके सामने इसे शर्मिंदा कर दूंगी। नौकर चाकर चुपचाप सिर झुका गए। जानकी बाई को ये षड्यंत्र समझ आ गया। उन्होंने अदिति को सावधान किया, बिंदणी, अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना, रसोई में छोटी सी गलती भी तूफान खड़ा कर सकती है। अदिति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं सेवा को ही पूजा मानती हूँ, अगर मन सच्चा हो तो गलती कैसे हो सकती है। जानकी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू भोली है बेटी, पर ये हवेली भोले लोगों के लिए नहीं है। उधर दिल्ली में आरव अपने काम में डूबा हुआ था, लेकिन रात को घर लौटते वक्त उसकी माँ यानी देवयानी का फोन आया। बेटा, सब ठीक है, बस तुम्हारी बहू वो हमारे हिसाब से नहीं है। उसका स्वभाव ही अजीब है, कभी कभी लगता है ये घर के लिए अपशकुन है। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, माँ, मुझे इन बातों में दिलचस्पी नहीं है। मेरा जीवन मेरा काम है। शादी एक समझौता थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कॉल कटने के बाद भी उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी रह गई। क्या सचमुच वो लड़की इतनी बुरी है? हवेली में उस शाम को अचानक अफरा तफरी मच गई। देवयानी ने देखा कि मंदिर की आरती की थाली कहीं गायब थी। कहाँ गई आरती की थाली? ये अदिति का ही काम होगा, वह गुस्से से चिल्लाई। थोड़ी ही देर बाद थाली गौशाला के पास मिली, गिरी हुई और दीपक बुझा हुआ।
देवयानी ने पूरे घर के सामने अदिति को बुलाकर कहा, देखो सब लोग, ये है हमारी बड़ी बहू। इसे पूजा पाठ की भी कद्र नहीं, आरती की थाली तक संभाल नहीं पाई। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए ताना मारा, सच कहूं मानसा, ऐसी बहू तो हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अदिति ने शांत स्वर में कहा, थाली मैंने नहीं गिराई, जब तक सबूत न हो मुझे दोष देना उचित नहीं। लेकिन देवयानी ने बात काट दी, बस जुबान मत चलाओ, तुम्हारी यही ढिठाई एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। अदिति चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार दर्द के साथ साथ दृढ़ता भी झलक रही थी। उस रात जानकी बाई उसके पास आई और धीरे से बोली, बिंदनी, ये सब षड्यंत्र है, पर तू टूटना मत, तेरी चुप्पी ही तेरी ढाल है। अदिति ने दीपक के सामने प्रण लिया, अब और अपमान नहीं सहना, सच्चाई सबके सामने आएगी, चाहे देर सही सही। आरती की थाली वाली घटना ने अदिति का मन और भी भारी कर दिया। हवेली में हर कोई उससे शक की नजरों से देखने लगा। मेहमानों तक में चर्चा होने लगी, बड़ी बहू का स्वभाव तो ठीक है, लेकिन बार बार उससे ही गलतियां क्यों होती है। देवयानी को अपने मकसद में सफलता मिलती दिखी। रिद्धिमा ने विवान से हंसते हुए कहा, देखा आपने, आपकी भाभी कितनी लापरवाह है। मानसा सही कहती है, ये घर के लिए अशुभ है। विवान ने भी हामी भर दी, सच है, भैया ने तो जिंदगी बर्बाद कर ली। अच्छा हुआ कि उन्हें कोई और मिली ही नहीं। लेकिन हवेली में हर कोई इस षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहा था। बस जानकी बाई को एहसास था कि अदिति को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने अदिति से कहा, बेटी, ये लोग तेरी सादगी और भक्ति से डरते हैं, तभी तुझे बार बार अपमानित करते हैं, लेकिन तू हार मत मानना। अदिति ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, माँ, कितना और सहूं, हर बार मेरी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं। जानकी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, एक दिन यही चुप्पी गूंज बनकर सबको सुनाई देगी। उधर दिल्ली में आरव की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। दोस्त ने मजाक करते हुए कहा, अरे यार, तू तो अब भी वही है, सख्त, ठंडा और काम में डूबा हुआ। बीवी कहाँ है तेरी, कभी साथ लाया ही नहीं। आरव ने विषय टाल दिया, वो बस हवेली में रहती है। दोस्त ने हंसते हुए कहा, तो तूने शादी भी हवेली की खातिर की और बीवी भी हवेली के हवाले कर दी। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक हल्की टीस उठी। हवेली में अगली सुबह तुलसी पूजन का दिन था। पूरे परिवार के साथ अदिति को भी आना था। लेकिन जैसे ही वो आंगन में पहुंची, किसी ने पहले ही तुलसी के गमले में गंदगी डाल दी थी। देवयानी ने देखा और गुस्से से चिल्लाई, ये काम और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ अदिति ही कर सकती है। रिद्धिमा ने तुरंत ताना कसा, मानसा, ये तो सीमा पार हो गई, अब तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे। पूरा परिवार अदिति पर टूट पड़ा, लेकिन अदिति ने शांत स्वर में कहा, मैंने ये नहीं किया, मैं जानती हूं कि भगवान के पौधे को अपवित्र करना पाप है। देवयानी ने गरज कर कहा, चुप रहो, और अब से तुम्हें तुलसी और मंदिर के पास भी न दिखना पड़े। अदिति का दिल टूट गया। ये उसकी पूजा, उसकी शरण स्थली थी, और वहीं से उसे दूर कर दिया गया। रात को उसने अकेले बैठकर खुद से कहा, क्या यही मेरा भाग्य है? क्या मैं सिर्फ अपमान सहने के लिए इस घर में आई हूं? लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर से आवाज आई, नहीं, मैं हार मानने नहीं आई। मेरा वजूद मिटाने की कोशिश की जा रही है, पर मैं खुद को साबित करूंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर उनमें जज्बा भी चमक रहा था। अदिति के ऊपर लगे आरोप और लगातार टकराते हुए अपमानों ने उसे एक अंधेरे कोने में धकेल दिया था, पर उसके भीतर का आत्मविश्वास मिटा नहीं था। उस सुबह उसने फैसला किया था कि वो खुद की आवाज और अपनी इज्जत दोनों लौटाकर रहेगी, ना ही चिल्लाकर, ना ही हटकर, बल्कि सच और मेहनत के रास्ते से। जानकी बाई ने जब देखा कि अदिति मंदिर से दूर रख दी गई है और तुलसी का पौधा अपवित्र कर दिया गया, तो उनका दिल भारी हो गया। उन्होंने एक पल के लिए अपने पुराने दिनों की यादों को ताज़ा किया, कैसे एक समय में हवेली की सच्ची सेवा और ईमानदारी को सम्मान मिलता था। अब सब उल्टा हो गया था। जानकी ने तय कर लिया कि वो इस नन्ही आशा को अकेला नहीं छोड़ेंगी। बिंदिनी, वे उस शाम अदिति के कमरे में बैठकर धीमे स्वर में बोली, तू अकेली नहीं है। जो लोग सच्चाई को दबाना चाहते हैं, उनके पास शक्ति नहीं, केवल चालबाजी है। हम चाले नहीं, सत्य दिखाएंगे।
अदिति ने पहनावे की सादगी में ही स्वीकार करते हुए कहा, मौसी, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि लोग सच जानें। मैं बदला नहीं चाहती, सिर्फ वो सम्मान चाहती हूँ जो ईमानदारी को मिलता है। जानकी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तो फिर चलो, समझदारी से चलेंगे। चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा, पर सूझबूझ से बहुत कुछ बदल जाएगा। उसी समय हवेली के बाहर एक नई हलचल थी। दिल्ली से अचानक आरव का अनफोन किया हुआ आगमन तय हो गया था। एक छोटी सी कानूनी जांच के सिलसिले में उसे हवेली में आना पड़ा था। वो इसलिए आया था कि कुछ पारिवारिक कागजात और पुराने व्यापारिक वादों का नवीनीकरण होना था। जब उसे पता चला कि हवेली में हलचल और कुछ घटनाएं हुई हैं, तो उसने खुद भी ये देखने का निश्चय किया कि सब ठीक है या नहीं। आरव की वापसी का समाचार हवेली में जैसे एक ठंडी हवा की तरह पहुंचा। देवयानी ने सोचा कि ये मौका है। अब वो बेटे के सामने अदिति की नोकझोंक और लापरवाही का पूरा ब्यौरा रखेगी और आरव को पूरी तरह अपने खेमे में कर लेंगी। रिद्धिमा तो पहले से ही जीत का स्वाद चखना चाहती थी। पर राज की राह में अनप्रत्याशित मोड़ आते हैं। जब आरव हवेली पहुंचा, उसने देखा कि माहौल कुछ अलग है। लोगों की निगाहें कुछ देर से किसी की ओर गुंथी थी और कोई कुछ कहने से पहले एक पल ठहर जाता था। उसने अंदाजा लगाया कि यहाँ कुछ तो गलत है। पहली शाम में ही उसे मेहमानों की बातें मिली। कई लोगों ने पिछले दिनों में अदिति की सेवा और उसकी भक्ति की तारीफें की थीं। उसने रेखांकित किया कि लोग उस पर स्नेह रखते हैं, खासकर नौकर चाकरों में। एक एक बात उसके मन में बैठने लगी। आरव ने स्वयं अदिति से मिलने का फैसला किया। कमरों के चाकर रास्ते से होते हुए जब वो छोटा सा कमरा पहुंचा जहां अदिति रहती थी, तो उसे हाले दिल में कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। अदिति ने दरवाज़ा खोला और रुक रुक कर उनका पहला बात परिचय हुआ। ठंडी औपचारिकता नहीं, पर विनम्रता और आंखों में सच्चाई। शुभ संध्या, आरव ने नम्रता से कहा, पर उसकी आवाज़ में अब वो घृणा नहीं थी जिसे उसने पहले महसूस किया था। अदिति ने हल्की मुस्कान दी और विनम्रता से बैठने का संकेत दिया। उन दोनों की बातचीत लंबी नहीं परंतु गंभीर रही। आरव ने बिना आरोप प्रत्यारोप के हवेली में हो रही हलचल के बारे में पूछा। अदिति ने सीधे सीधे नहीं कहा कि किसने क्या किया, पर उसने अपनी आंखों की सच्चाई और काम से दिया गया जवाब आरव के अंदर के कुछ सवालों को उकसाया। रुक रुक कर जैसे कोई दरार से पार पाने की कोशिश कर रहा हो, आरव के मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। पहले आंचल से हटाकर देखना, फिर सवाल उठाना और अंततः निश्चय की ओर बढ़ना। हवेली के अंदर जो टूटे तार बने थे, उन पर नए कदम पड़ने लगे थे। आरव ने अदिति से हुई मुलाकात के बाद पहली बार खुद को उलझन में पाया। वो लड़की जिसे उसने अपनी जिंदगी का बोझ समझा था, वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उसकी माँ या रिद्धिमा ने उसे बताई थी। उसकी सादगी, आंखों की शांति और शब्दों की दृढ़ता ने आरव के मन में एक अनजाना प्रश्न जगाया। क्या वो अब तक गलत सोचता रहा? देवयानी ने उस रात आरव को अपने पास बुलाया। राजमाता के चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में वही पुरानी चालाक चमक। बेटा, उन्होंने भारी स्वर में कहा, तुम्हें शायद यहाँ आकर कुछ बदलाव महसूस हुआ होगा, लेकिन याद रखो, ये लड़की इस घर के लिए मनहूस है। जिस दिन से आई है, हवेली में अपशकुन ही हो रहे हैं। कभी बर्तन टूटते हैं, कभी तुलसी का पौधा मुरझा जाता है। ये सब संयोग नहीं है। आरव ने माँ की बात सुनी, पर जवाब देने से पहले चुप रहा। उसने पहली बार गौर किया कि उसकी माँ वही घटनाएं गिना रही हैं जिन्हें वो सुनी सुनाई कहानियों की तरह मानकर टाल देता था। पर अब जब अदिति की आंखों में उसे सच्चाई दिखी थी, तो वो इन बातों को अंधविश्वास समझने लगा। माँ, क्या आपने कभी खुद देखा है कि ये सब उसी ने किया है? आरव ने झेमे स्वर में पूछा। देवयानी का चेहरा पल भर के लिए तन गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा इस तरह सवाल करेगा। बेटा, और सबूत की क्या जरूरत है? आंखें बंद करके भी मैं पहचान सकती हूँ, ये लड़की हमारी है ही नहीं। आरव ने सिर झुका लिया, लेकिन भीतर एक हलचल और तेज हो गई। उसी समय रिद्धिमा ने मौका देखकर आग में घी डालना चाहा। वो हॉल में दाखिल हुई और बोली, आरव, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? अदिति ने सबके सामने मंदिर की आरती में भी गलती कर दी। अगर जानकी बाई ना होती तो दीपक बुझ जाता। अब सोचो, जो देवी देवताओं को भी प्रसन्न ना कर पाए, वो इस घर की समृद्धि कैसे लाएगी? उसकी आवाज में मिठास थी, पर शब्दों में जहर। आरव ने बस इतना कहा, गलती इंसान से ही होती है रिद्धिमा, और आरती में दीपक बुझना अपमान नहीं, दुर्घटना हो सकता है। रिद्धिमा अवाक रह गई। ये वही आरव था जो पहले कभी किसी की सफाई सुनने को तैयार नहीं होता था। उसकी चुप्पी में भी अब सवाल उठने लगे थे। रात गहरी हो गई थी।
हवेली की चौकियों पर पहरेदार घूम रहे थे और हवेली का हर कोना नींद में डूबा था, पर अदिति जाग रही थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से आकाश की ओर देखा, जहां चांदनी पूरे आंगन पर बिखरी थी। उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, वो अपने सच को साबित करेगी। उधर आरव नींद में भी बेचैन था। उसके मन में अदिति का शांत चेहरा और माँ की कठोर बातें आपस में टकरा रही थीं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ रच रहा है? हवेली के पर्दों के पीछे चल रहा खेल अब उसे साफ साफ महसूस होने लगा था, और इसी बेचैनी के बीच उसने ठान लिया, अब वो खुद सच्चाई तलाश करेगा। अगली सुबह हवेली की दहलीज पर चहल पहल तो थी, लेकिन आरव की आंखों में रात भर की जाग से गहरी थकान उतर आई थी। वो निश्चय कर चुका था कि अब वो किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। हवेली की परछाइयों में जो षड्यंत्र बुना जा रहा था, उसकी तह तक पहुंचना अब जरूरी था। नाश्ते की मेज पर देवयानी और रिद्धिमा सामान्य बातचीत कर रहे थे। रिद्धिमा हमेशा की तरह अदिति को निशाना बनाते हुए कह रही थी, देखिए मासा, नौकरों से सुना कि अदिति ने रसोई में नमक चीनी की डिब्बियां भी गलत रख दी थीं। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो दोष किसका होता? देवयानी ने भौहें चढ़ाईं। मैं तो पहले ही कहती हूँ बेटा, ये लड़की इस हवेली के लिए ठीक नहीं। आरव चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या हर गलती सचमुच अदिति की है या कोई जानबूझकर उसके पीछे पड़ गया है? उसी समय जानकी बाई चुपचाप पास आईं और धीरे से बोली, मालिक, क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? देवयानी ने उन्हें डांटकर चुप करा दिया, लेकिन आरव ने सिर उठाकर कहा, कहो जानकी मौसी, क्या कहना चाहती हो? बींदनी पर जो इल्जाम लगते हैं, सब उसके अपने किए हुए नहीं होते। कई बार किसी और की चाल भी हो सकती है। रात को मैंने खुद देखा कि रसोई में कोई और घुसा था। देवयानी का चेहरा बदल गया। उन्होंने बीच में ही रोकते हुए कहा, बस, नौकरों की बातों पर ध्यान मत दो बेटा, ये लोग तो खुद झगड़ा करवाने में माहिर होते हैं। लेकिन आरव ने अब ठान लिया था। उस रात वो हवेली के गलियारों में चुपचाप घूमता रहा। संगे मरमर की फर्श पर उसके कदमों की आहट भी हवा में घुल जाती थी। लंबे बरामदों और ऊंचे झरोखों के बीच चलते चलते उसने देखा, रसोई की ओर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। धीरे से पास जाकर उसने देखा, रिद्धिमा अंदर खड़ी थी। उसके हाथ में शक्कर की डिब्बी थी और वो उसमें नमक मिला रही थी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। आरव का दिल जैसे रुक गया। ये वही चाल थी जिससे सुबह अदिति को दोषी ठहराया जाता। तो ये है सच, उसने मन ही मन कहा। लेकिन वो तुरंत बाहर नहीं आया। उसने चुपचाप इस दृश्य को याद कर लिया। अब वो जान चुका था कि हवेली की दीवारों के भीतर अदिति को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। रात और गहरी हो गई थी। हवेली में हर कोई अपने कमरे में जा चुका था, लेकिन आरव की आंखों में अब नींद नहीं थी। उसकी सोच में केवल अदिति का शांत चेहरा और माँ। सुबह की पहली किरणों ने हवेली की ऊंची दीवारों पर सुनहरी चमक बिखेरी, पर हवेली के भीतर अभी भी तनाव की परछाइयां थीं। राजमाता देवयानी ने नौकरों के सामने जोर से ऐलान किया कि अदिति आज से रसोई और पूजा पाठ के कामों से बिल्कुल दूर रहेगी। उनकी आवाज में कठोरता थी, जैसे अदिति का अस्तित्व ही इस। आरव की आंखों में अब दृढ़ता लौट आई थी। वो जान चुका था कि हवेली में जो हो रहा है वो केवल संयोग या अदिति की गलती नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, सच सबके सामने कैसे लाया जाए? उस रात उसने अपने अध्ययन कक्ष में पुराने दस्तावेज और हवेली के हिसाब किताब देखे। कागजों के बीच उसे कई गड़बड़ियां नजर आईं। कहीं खर्चा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया था, तो कहीं गायब वस्तुओं को अदिति पर डाल दिया गया था। तो ये खेल केवल इज्जत का नहीं, हवेली की संपत्ति का भी है, आरव ने मन ही मन कहा। सुबह होते ही उसने जानकी बाई को बुलाया। मौसी, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपने हवेली की रसोई और गोदाम के हालात पर सबसे ज्यादा नजर रखी है। जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें लिखकर मेरे पास लाएं, पर किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। जानकी बाई ने तुरंत हामी भरी। उनकी आंखों में उम्मीद थी। मालिक, आप चिंता ना करें, अब समय आ गया है कि झूठ का पर्दा उठे। उधर देवयानी और रिद्धिमा को लगा कि आरव अब भी उनके काबू में है। उन्होंने एक और योजना बनाई। शाम को हवेली में पूजा रखी गई और सबको बुलाकर अदिति को आरती करने के लिए आगे धकेल दिया गया। देवयानी जानती थी कि वहां कोई न कोई गड़बड़ी वे खुद करवा देंगी और फिर अदिति को दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन इस बार आरव पहले से सतर्क था। पूजा से कुछ देर पहले वो चुपचाप मंदिर के पास छिप गया और सब तैयारियां खुद देखीं। उसने देखा कि रिद्धिमा दीपक की बाती में तेल कम कर रही थी ताकि आरती बीच में बुझ जाए। आरव ने बिना किसी को बताए ये सब देख लिया। उसका खून खौल उठा,
पर उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। पूजा शुरू हुई। सब लोग बैठे थे। देवयानी गर्व से देख रही थीं कि अदिति आरती कर रही है। दीपक की लौ अचानक धीमी होने लगी, लेकिन तभी आरव आगे बढ़कर कहा, रुको। सभी लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। आरव ने दीपक उठाकर सबको दिखाया और बोला, ये दीपक बुझने वाला था, लेकिन कारण अदिति की लापरवाही नहीं बल्कि किसी और की चाल है, और आज मैं ये साबित करूंगा। हवेली में सन्नाटा छा गया। देवयानी का चेहरा पीला पड़ गया। रिद्धिमा की आंखों में घबराहट थी। अदिति ने विस्मित होकर आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सच्चे सहारे की चमक थी। आरव जान चुका था, अब खेल बदलने का वक्त आ गया है। पूजा का माहौल अचानक भारी हो गया था। हवेली के आंगन में सब मेहमान और नौकर चाकर मौन खड़े थे। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे वो भी आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। आरव ने दीपक नीचे रखा और सबकी ओर देखते हुए कहा, आज तक हर गलती का दोष अदिति पर डाला गया, कभी रसोई में, कभी मंदिर में, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये सब केवल सहयोग नहीं थे, ये किसी की सोची समझी चाल थी। देवयानी ने तुरंत बात काटी, बेटा तुम क्या कह रहे हो? ये सब तुम्हें किसने भरमा दिया? आरव ने उनकी आंखों में सीधे देखा और शांत स्वर में बोला, माँ, मुझे भरमाने वाला कोई नहीं, सच मैंने खुद देखा है। कल रात रसोई में नमक चीनी की अदला बदली हुई थी और अभी कुछ देर पहले दीपक की बाती से छेड़छाड़ की गई। ये सब अदिति ने नहीं किया। सभा में हलचल मच गई। सबकी निगाहें देवयानी और रिद्धिमा की ओर मुड़ गईं। रिद्धिमा ने कांपती आवाज में कहा, आरव, तुम मुझे दोष दे रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए। बस, आरव की आवाज गूंज उठी। सच्चाई से मुंह मत मोड़ो रिद्धिमा। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से दीपक में तेल कम करते देखा है, और ये पहली बार नहीं था। कितनी ही बार अदिति को जानबूझकर बदनाम किया गया। देवयानी ने स्थिति संभालने की कोशिश की। बेटा, ये सब तुम्हें धोखा हो सकता है, नौकर चाकर तुम्हें गुमराह कर रहे होंगे। लेकिन तभी जानकी बाई आगे बढ़ी। उनकी झुकी कमर में भी आज हिम्मत थी। मालिक, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। अदिति बिंदनी पर जो जो इल्जाम लगे, उनमें से ज्यादातर षड्यंत्र थे। घर की इज्जत बचाने के डर से अब तक मैंने चुप्पी साधी थी, पर आज भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, बिंदनी निर्दोष है। उनके शब्दों ने जैसे पूरे आंगन को हिला दिया। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। वो कभी आरव को, कभी जानकी बाई को देख रही थी। इतने दिन मैंने सोचा था मैं अकेली हूं, लेकिन आज भगवान ने मुझे सच का सहारा दिया है। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, अब और चुप्पी नहीं रहेगी माँ। हवेली का मान सम्मान झूठ और अन्याय से नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय से बनता है, और मैं हवेली का वारिस होकर यही करूंगा, सच को सबके सामने लाऊंगा। देवयानी पहली बार निशब्द हो गईं। उनके चेहरे पर भय और असमंजस दोनों झलक रहे थे। पूजा समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन हवेली में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। पूजा के बाद हवेली के आंगन में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अपनी अपनी जगह खड़ा था, मानो समय थम गया हो। आरव की आवाज अब भी सबके कानों में गूंज रही थी, अदिति निर्दोष है। देवयानी ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। आरव, तुम अभी जवान हो, अनुभव कम है। तुम्हें जो दिखा वो शायद भ्रम हो। हवेली की परंपराओं को यूं ही मिटा दोगे? आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, परंपरा झूठ और अन्याय पर नहीं टिकती। आज मैं सबूत भी दूंगा। उसने नौकर को इशारा किया। नौकर तुरंत कागज और खाता बही लेकर आया, जिन्हें आरव ने रात भर परखा था। ये देखिए, रसोई और गोदाम का हिसाब। जिन वस्तुओं की कमी हुई उनका दोष अदिति पर डाला गया, लेकिन असल में हस्ताक्षर और मोहर रिद्धिमा के नाम पर हैं। इसका मतलब है कि चोरी और गलत लेखा जोखा अदिति ने नहीं किया। सभा में खुसर फुसर शुरू हो गई। रिद्धिमा का चेहरा पीला पड़ गया। वो हड़बड़ाकर बोली, ये सब झूठ है। मैं तो केवल मदद करना चाहती थी। ये सब जानकी बाई और अदिति की चाल है। जानकी बाई तुरंत आगे आईं। मालिक, मेरे पास गवाह है। कई बार मैंने देखा कि बिंदनी का काम बिगाड़ने के लिए रिद्धिमा ने खुद सामान छुपाया या बदल दिया। इतना सुनते ही कुछ नौकर चाकर भी हिम्मत करके सामने आ गए। हाँ मालिक, हमने भी देखा था, पर डर के मारे बोल नहीं पाए। अब साजिश पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। आरव ने कड़े स्वर में कहा, रिद्धिमा, तुम्हारा असली चेहरा अब सबके सामने है। और माँ, अब आपको भी सच मानना होगा, अदिति निर्दोष है। आपने जिन्हें अपना सहारा समझा वही इस घर की जड़ें काट रहे थे। देवयानी का चेहरा झुक गया। उनकी आंखों में पहली बार शर्म और पछतावा था। उन्होंने धीरे से कहा, मैं समझ नहीं पाई बेटा, मेरी आंखें किसी और ने बंद कर दी थी।
अदिति चुपचाप खड़ी थी। आंसू उसकी आंखों से गिरते रहे, लेकिन इस बार वो आंसू अपमान के नहीं बल्कि जीत के थे। आरव ने सबके सामने कहा, आज से इस हवेली में अदिति का सम्मान वही होगा जो इस घर की बहू का होना चाहिए, और जो भी उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाएगा वो मेरा विरोधी होगा। हवेली में पहली बार अदिति के पक्ष में ताली की आवाज गूंजी। नौकर चाकरों ने खुशी से जयकारा लगाया। रिद्धिमा शर्म से सर झुकाकर भागी और देवयानी भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गईं। हवेली की हवाओं में आज नया बदलाव था। संध्या का समय था। राठौड़ हवेली के प्रांगण में सूरज ढलते ढलते आकाश को सुनहरे रंग से भर रहा था। हवेली की दीवारें भी मानो वर्षों बाद राहत की सांस ले रही थी। आज का दिन अदिति के लिए अलग था। आज वो सिर्फ एक उपेक्षित दुल्हन नहीं थी, बल्कि हवेली की स्वाभिमानी बहू थी। आरव उसके पास आया। अदिति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, दीपक की लौ में खोई हुई। उसकी आंखों में हल्की नमी और होठों पर धीमी मुस्कान थी। अदिति, आरव ने कोमल स्वर में पुकारा। वो चौंकी, लेकिन फिर धीरे से बोली, जी। आरव ने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। जिस दिन तुम्हें इस हवेली में लाया गया, उस दिन से ही मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं अपने अहम और काम में इतना खो गया कि तुम्हारे दर्द को कभी समझ ही नहीं पाया। अदिति की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, आपका साथ न सही, पर मैंने हमेशा विश्वास रखा था कि भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आज वही हुआ। आरव ने उसके हाथ थाम लिए। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये हवेली तुम्हारा घर है और तुम इस घर की धड़कन हो। आज से हमारी जिंदगी नए सिरे से शुरू होगी। दीवारों पर लगी घंटियां धीरे धीरे हवा से बज उठीं, मानो स्वयं शिवजी ने अदिति की प्रार्थना सुन ली हो। उसी समय देवयानी भी वहां आ पहुंची। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। अदिति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहू नहीं बोझ समझा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली शक्ति जेवर या रुतबे में नहीं बल्कि सहनशीलता और धैर्य में होती है। तुमने साबित किया है कि तुम इस हवेली की शान हो। अदिति ने नम्रता से सिर झुकाया। मासा, मैं आपके आशीर्वाद के बिना अधूरी हूं। बस मुझे अपनी बेटी मान लीजिए। देवयानी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। हवेली में पहली बार माँ और बहू के रिश्ते में गर्माहट उतरी। उस रात हवेली के आंगन में दीपमालाएं सजाई गईं। नौकर चाकर खुशी खुशी काम कर रहे थे। गंगा मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिंदनी सा, आज तो सच में लगता है कि हवेली में लक्ष्मी आई है। आरव और अदिति साथ खड़े होकर दीपक जला रहे थे। उनके चेहरे पर सच्ची साझेदारी की चमक थी। रिद्धिमा की साजिशें राख हो चुकी थीं और हवेली अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही थी। आकाश में चांद धीरे धीरे उभर रहा था और उसकी रोशनी अदिति के माथे पर टिके सिंदूर पर पड़ रही थी। वो अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वो थी राठौड़ हवेली की असली रानी। और इस तरह नफरत और अपमान से शुरू हुई ये कहानी प्रेम, सम्मान और विश्वास पर आकर थम गई।